वालेकुम, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वन्फअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन व अमलन इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी अच्छा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है ये 15वीं हदीस अर्बईन नबवी की। हज़रत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन अव लियस्मुत। तो जो कोई भी अल्लाह ताला पर ईमान लाया और आखिरी दिन पर यानी क़यामत के दिन पर कि हमको उठना है वापस, उस पर ईमान लाया, हमारी उखरवी जिंदगी है, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? जब वो बात करता है तो या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। फलियकुल खैरन, खैर की बात करे या खामोश रहे। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहू। और जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरी दिन पर ईमान लाया, उसको चाहिए कि अपने जो पड़ोसी है उसके हुकूक अदा करे, उसकी ताज़ीम करे, उसके साथ उसने अखलाक से पेश आए। फिर फरमाते हैं वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हू। और जो कोई भी अल्लाह ताला पर ईमान लाया और आखिरी दिन पर ईमान लाया, उसको चाहिए कि अपने जो मेहमान है उसकी मेहमान नवाजी करे, उसके साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आए। रवाहु बुखारी व मुस्लिम। ये हदीस भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इमाम बुखारी मुस्लिम दोनों इसको इसको मरवी फरमाते हैं अपनी अपनी सनद से। तो यहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक का पैमाना सिखा रहे हैं इस्लाम में कि जो कोई भी मोमिन है, यानी यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कामिल ईमान जब तक नहीं हो सकता जब तक कि इंसान ऐसा ना बन जाए कि जब भी वो कुछ कहता है तो अच्छा कहता, कोई बुरी बात नहीं निकलती है उसके मुंह से सिवाय हक के लिए, इंसाफ के लिए, वो भी उसके शरायत है। और जब अच्छी बात की बात यहाँ पर ये है कि अब जो कुछ हजरात है जिनकी जुबान पर लगाम नहीं होती, उनको थोड़ा मुश्किल होता है जुबान से गलत सलत बातें और गुफ्तगू थोड़ी खराब हो जाती है उनकी, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए आसान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर्मूला बता रहे हैं। उनके मर्ज का हल ये है कि खामोश रहे, बात ही मत करिए, मुंह ही ना खोलिए, क्योंकि आपको मुश्किल होती है, अच्छी गुफ्तगू करने से आप कासिर हैं, तो बेहतर है आप खामोश रहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू होगा कि और आपका मर्ज इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। और अपने जो पड़ोसी है उसके हुकूक यहाँ पर हमको समझाए जा रहे हैं कि पड़ोसी हमारा सबसे करीब होता है, तो कुछ भी अगर मुश्किल पेश आए तो पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता। घर में अपने रिश्तेदार अकारीब दूर हैं, पड़ोसी बाजू रहता। तो पड़ोसी के जो हुकूक हैं, हजरत सरकार से ये भी मेरे ख्याल से रिवायत में मरवी है गालिबन कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर पड़ोसी के हुकूक सिखा रहे, बता रहे थे, खबर दे रहे थे। तो सरकार को गुमान ये होने लगा कि कहीं पड़ोसी को अब विरासत भी, उसके मसाइल भी समझना होगा, क्योंकि पड़ोसी को शायद विरसे में विरासत के भी हुकूक मिल जाएंगे औलाद के वैसा। तो इतना ज़्यादा पड़ोसी का हुकूक है और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करें और उनसे अच्छे रहें। अगर कोई पड़ोसी हमारा से अच्छा नहीं रहता तो हम कोशिश करना कि हम खामोश रहना, वापस उनका रद्द नहीं करना, हम खामोश रहना ही और सब्र से रहना ही उनसे उनके साथ हुस्न अखलाक करने का मानंद है। और आखिरी बात कि जो कोई भी हमारा मेहमान है तो उसको
ہاسپیٹیبل رہنا اس سے. جو کوئی بھی جیسا کوئی آیا ہے گھر پہ رہنے تو کھانا دینا یا نہیں تو رہنے کرنے کے لیے کمرہ وغیرہ دینا, وہ سب چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ضروری ہے. اور ایک بات پڑوسی کے متعلق کہ پڑوسی کے بارے میں ہم کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی, تو وہ چیزیں ہم کسی دوسروں کے سامنے ہم کو اس پڑوسی نہیں بلکہ ایک عموماً ہمارے مسلم بھائی کے واسطے ہے کہ ہم ان کے متعلق کوئی چیز ہم کو معلوم ہے تو ہم کوئی ان کا راز ہے معلوم ہے تو لوگوں میں ہم اس کو فاش نہیں کرنا چاہیے, وہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ریکارڈنگ اسٹاپ.